Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our first year mathematics. In this first year mathematics, we are learning about the number system. And in this number system, we have learned about the real numbers, and we have done some problems which are relating to the real number. हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट हमारे पास लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे कि रियल नंबर क्या है। सो आप ऐसा करें कि पहले पहला लेक्चर वॉच करें, दूसरा करें, फिर जो भी उसके लेक्चर्स आ रहे हैं उसको लाजमी तौर पर वॉच कर लें, क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल के साथ इनकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उसको मैंने सिखाया है। सो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उनको लाजमी तौर पर वॉच करें। नंबर एक, आप ऐसा करें कि जो मेरा YouTube चैनल है maths.counseling, एक तो लाजमी तौर पर इसको लाइक सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपने कमेंट्स भी पास करें। नंबर टू, जब आप लोग इसको वॉच कर रहे होते हैं तो इसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें ताकि आपको कोई वीडियो देखने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, नेम द प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज का हमने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। सो -3 लेस देन -2, इसको प्रोसेस करने के बाद हमने एक प्रोसेस लगाया। सो ये है 0 लेस देन 1 आया हमारे पास। देखिए ये हमारे पास ये सारी इनइक्वलिटीज दी गई, मैंने इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज करवाई हैं, आप उनको लाजमी तौर पर वॉच कर लीजिएगा। पिछले वाले लेक्चर्स जो है ना वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया होगा। अब देखें, यानी कि इसको प्रोसेस किया है तो उसके बाद हमारे पास 0 लेस देन 1 आया। अब ये किस तरह आया, कोई ऐड करने से आया, कोई सब्ट्रैक्ट करने से आया, या कोई मल्टीप्लाई करने से आया। सो देखिए जरा गौर करें, -3 लेस देन -2, ये 0 किस टाइम बनेगा, अगर मैं -3 के अंदर +3 कर देता हूं इधर भी और +3 इधर भी कर देता हूं, सो ये बन जाएगा 0 लेस देन 1। 0 लेस देन 1 इसका मतलब ऐड करने से हमारे पास आया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट, अब जरा गौर करें, ये -5 लेस देन -4, दिस इंप्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 16। सो ये किस तरह से आया हमारे पास, देखो अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूं इस पार्ट को, -4 मल्टीप्लाई -5, -4 मल्टीप्लाई -4, सो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 20 लेस देन माइनस माइनस प्लस 16। सो जरा गौर करें कि ये मल्टीप्लाई करने से हुआ है। सो एक और बात है, जब आप माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये लेस देन जो होगा ये हमारे पास ग्रेटर देन में चला जाएगा। सो ये आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना। मैंने बताया होगा कि किस किस टाइम चेंज किया जाएगा साइन को, लेस देन को ग्रेटर देन किस तरह बनाना है, ग्रेटर देन को लेस देन किस तरह बनाना है। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने लेस होगा तो ग्रेटर बनाना है, ग्रेटर होगा तो लेस बनाना है। इस तरह जब आप उसका रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे होते हैं, तब भी आप लोगों ने क्या करना होता है, उसका साइन चेंज करना होता है। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, मैं कहता हूं 5 ग्रेटर देन है 2। सो ठीक है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता हूं, -5 -2, अब कौन सा ग्रेटर, अब हमारे पास -2 ग्रेटर है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरह अगर आप लेते हैं 5 ग्रेटर देन 2 है, मैं करता हूं 1/5, सो 1/2 करता हूं। अब मुझे बताओ इनमें से ग्रेटर, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 0.2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0. अब कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है। सो इस तरह से ये साइन चेंज हो जाता है जब आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। तो इसी तरह यहां पर भी देखें हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने लिया है, सो यहां हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर, इसमें भी हमने क्या किया, -4 दोनों तरफ ऐड किया। सो ये आ जाता है -3 ग्रेटर देन -5। सो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। सो यहां आप लिख लें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट -a ग्रेटर देन 0। गौर करें साइन चेंज हुआ, लेस है तो ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -a, और यहां पर 0 को -1 से करेंगे 0 रहेगा, बट साइन इज चेंज्ड। लेस देन
इट बिकम्स ग्रेटर देन। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव। नेक्स्ट, ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी। यही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो ये हमारे पास साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दो सूरतों में चेंज होता है, यहां पर भी चेंज हो चुका है, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट आ जाए 6 नंबर, ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए लेस देन माइनस बी। यहां पर भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस ए माइनस बी हो गया, ग्रेटर था तो ये लेस बन गया। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये नेक्स्ट जो भी आ रहा उस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, मैंने जो लास्ट वन आपको लेक्चर दिया था, इसका आई थिंक वो लेक्चर नंबर 2 था, लेकिन फिर भी मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। उसमें मैंने फ्रैक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैंने बताया था। सो फ्रैक्शन प्रॉपर्टीज को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, ये मैंने वहां पर बताया था बड़ी अच्छी तरह से डिटेल के साथ। यहाँ पर हम लोग उनको यूज करने जा रहे हैं। फर्दर फर्दर मैं वैसे प्रॉपर्टी के बारे में बताता भी जाऊंगा, लेकिन उसको आप वॉच कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा आसानी होगी इसको सीखने में। सो फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कौन सी है? सो इसका यहाँ उसने कहा प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के रूल्स को यूज करते हुए आप लोगों ने इनको प्रूव करना, ना कि ऐसे सिंपल पकड़े और प्रूव कर दें, ऐसे नहीं करना। बाकायदा रूल्स को आप लोगों ने फॉलो करते हुए इसको प्रूव करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। मैं यहाँ इसका सोल्यूशन लिखता हूं फर्स्ट पार्ट का, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो ये हमारे पास है a ओवर c प्लस b ओवर c इक्वल्स टू है a प्लस b डिवाइडेड बाय c। हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड लेनी है तो राइट को प्रूव करना, राइट है तो लेफ्ट को प्रूव करना है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, क्योंकि यहां पर थोड़े से रूल्स बताने ज्यादा आसान हो जाएंगे और तकरीबन सभी का आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं सारे रूल्स का। सो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं। I am going to select the left hand side, which is a over c plus b over c। अब जरा गौर करें कि इनका एलसीएम कितना आ रहा है, c। आप कहेंगे इसका c एलसीएम आ गया, ऊपर हमारे पास a प्लस b आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर उसने बताया है कि रूल्स को फॉलो करते हुए आपने करना है। आपने रूल्स को फॉलो करते हुए ये वाली फॉर्म बनानी है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है तो a ओवर सी प्लस बी ओवर सी है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, a ओवर सी को हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, a इंटू 1 ओवर सी प्लस बी इंटू 1 ओवर सी। तो स्टूडेंट्स कोई भी हमारे पास नंबर हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, अगर हम लोग उसको यूं लिख देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। ये नाम इसका हम लोग लिखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी के आप स्पेल्स पूरी तरह लिख लीजिएगा। अच्छा अब जरा गौर करें, 1 ओवर सी इन दोनों में से अब अलग अलग हो चुका है, तो इसको हम लोग एज अ कॉमन लेंगे। सो यहां पर मैं इसको कॉमन लेने जा रहा हूं। सो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू 1 ओवर सी। अब जरा गौर करें ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। अब हमारे पास ये देखें, हम लोग 1 ओवर सी ए को भी दे रहे हैं और 1 ओवर सी बी को भी दे रहे हैं। सो याद करें, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी जो इसका वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। वहां एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी इंटू सी। सो सी हम लोग ए को देंगे और सी हम लोग बी को भी देंगे। अब ये राइट साइड से दे रहे हैं तो इसको हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। सो ये हमारे पास कौन सी होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब स्पेल्स आप पूरी तरह खुद से लिख लीजिएगा। ओवर किसके होगी, ओवर एडिशन होगी। ओवर एडिशन आप ना भी लिखें तो आपका ऐसे भी काम चल जाएगा।
अच्छा, लास्ट वन देखें, a प्लस बी इंटू वन ओवर सी, तो इसको हम लोग देखें, वन ओवर सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हमारे पास आ जाती है, यानी कि अगर इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये वाली जो फॉर्म इस फॉर्म में लिखी गई, तो इसको हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी, इसका उलट हमारे पास क्या, डिवीजन का उलट हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि अगर मैं यूं लिख देता हूं a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, तो ये जो प्रॉपर्टी आएगी इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। स्पेल्स पूरे लिख लीजिएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक राइट हैंड साइड आ गई, सो इसको हम लोग राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। सो यूं हमारे पास ये प्रूव हो गया, पहले वाला जो पार्ट था a ओवर सी प्लस बी ओवर सी आना चाहिए थे प्लस बी बाय सी, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे, ये भी इंतहाई आसान पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका, स्टूडेंट सेकंड पार्ट है a ओवर बी प्लस सी ओवर डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। जिस तरह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर सिलेक्ट की थी, यहां पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज राइट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। यहां पर आपको रूल्स का सीखना थोड़ा सा आसान हो सकता है। हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जरा गौर करें, इसका एलसीएम कितना बन रहा है, इसका एलसीएम बन रहा है बीडी। अब हम लोगों ने ऐसे ही नहीं मुंह उठा के उसका बीडी एलसीएम ले लेना, हम लोगों ने ये करना है कि पहले हम लोग बीडी बनाएंगे, इसके भी डिवाइड में बनाएंगे बीडी और इसके भी डिवाइड में बीडी बनाएंगे। जैसा कि यहां पर सी था तो हम लोगों ने उसको अलग कर लिया वन ओवर सी करके, यहां पर बीडी होगा तो उसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे बीडी बनेगा, हाँ यहां पर डी की जरूरत है तो हम लोग ऊपर और नीचे डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां बी की जरूरत है तो ऊपर और नीचे बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको डी से करने जा रहा हूं मल्टीप्लाई। सो क्या किया, ए इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी प्लस इसको बी से करने जा रहे हैं, बी इंटू सी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी। अब स्टूडेंट्स जब एक ही नंबर के साथ, याद करें मैंने जो लास्ट वाला लेक्चर दिया तो उसके अंदर मैंने फ्रैक्शन प्रॉपर्टीज का बताया था, वो ये थी कि अगर आपके पास ए ओवर बी हो इक्वल्स टू हो के इंटू ए डिवाइडेड बाई के इंटू बी हो, यानी कि एक ही नंबर के साथ ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये होता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि एक ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। यहां पर भी मैंने कुछ ऐसा ही किया, डी को ऊपर और नीचे किया और यहां पर बी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सो इसको हम लोग बोल देंगे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, इसको आप जीआरएफ भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। अब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब जरा गौर करें, यहां पर यहां यहां और यहां पर तकरीबन हमारे पास एक जैसी चीजें आ चुकी हैं। यहां सी एलसीएम आ रहा था तो हमने क्या किया, अलग किया। यहां पर भी बी डी एलसीएम आ रहा है तो इसको पहले हम लोग अलग करेंगे, तो इसको करेंगे ए डी इंटू वन ओवर बी डी बी सी इंटू वन ओवर बी डी। सो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, इसको बोलेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। यहां लिखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, स्पेल्स पूरे लिख लीजिएगा। अब इनमें से देखें, वन ओवर बी डी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग एज अ कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। गौर करें, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आ, इसको हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। अब बी डी वन ओवर बी डी को आप मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। सो ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स इसको आप राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारे पास क्या होगा, प्रूव हो गया, जो कि
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड ये बन चुकी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने इसको सीख लिया है तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।